श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्री 12 ज्योतिर्लिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। शिव भक्तों, गुरु जी के मुखारबिंद से बताए हुए शिव पुराण के कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बम बम बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री महामृत्युंजय सीमा पुराण कथा के 5वें दिन गुरु जी ने कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताई थी कि किस व्रत से बेलपत्री तोड़ना चाहिए और किस चीज को शिवलिंग पर चढ़ाने से हजारों हजारों यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। तो इन ज्ञानवर्धक बातों को आप अब गुरु जी के मुखारबिंद से सुनिए। पुराण के अंतर्गत कितना वर्णन करा गया। 1000 अश्वमेध यज्ञ कर लो, 1 लाख सर्वतोमुखी यज्ञ कर लो, भारत की भूमि के सारे तीर्थ कर लो, लाखों एकादशी के व्रत कर लो। और शिव महापुराण की कथा कहती है हजारों गौदान कर लो और शालिग्राम भगवान को सोने के सिंहासन पर बिठाकर सोने का मुकुट पहनाकर दान कर लो। उतना पुण्य केवल 1 बेलपत्री शंकर भगवान को समर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। बम बम बोले हर हर महादेव। शिव भक्तों, गुरु जी के मुखान से बताए हुए कुछ शिव पुराण के छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताता रहूंगा, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा से आप सबकी झोली में खुशियाँ बरसती रहें। केवल 1 बेलपत्र, शिव महापुराण की कथा कहती है 1 बेलपत्र समर्पित करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। पर बेलपत्री भी कभी कौन से वृक्ष से तोड़ना चाहिए, कैसे वृक्ष की बेलपत्र होना चाहिए। कई लोग जरा जरा सा बेलपत्री का वृक्ष होता है, उस बेलपत्री के वृक्ष की बेलपत्र तोड़ लेते हैं, उस बेलपत्री के वृक्ष की बेलपत्र तोड़कर शंकर भगवान को समर्पित कर देते हैं। ना, बेलपत्री का वृक्ष कैसा होना चाहिए, जिस बेलपत्री के वृक्ष की छांव हम पर पड़ रही हो, जो हमारे मस्तक से नहीं हमारे दोनों हाथ खड़े होने के बाद हम ऊंचा करें और उस पर भी उस बेलपत्री की पत्तियां स्पर्श ना कर पाए, हमारे हाथ पर भी बेलपत्री के वृक्ष की छांव हो। ऐसे बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती तोड़कर शिव को चढ़ाई जाती है। ये नहीं कि छोटा सा बेलपत्री का पौधा तुम्हारे घर में लगाए, गमले में लगाए, उसी की पत्ती तोड़कर भगवान को चढ़ाते जाओ, तो ये हम पुण्य नहीं कर रहे, ये हम पाप कर रहे हैं। हमारे ऊपर बेलपत्री की छांव हो और उसकी पत्तियां ली जाए, तब तोड़कर भगवान शिव को समर्पित करे जाए, तब वो पुण्य प्रदान करते हैं। जरा जरा से बम बम बोले हर हर महादेव। शिव भक्तों, गुरु जी के मुखान से बताए हुए कुछ शिव पुराण के छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताता रहूंगा, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा से आप सबकी झोली में खुशियाँ बरसती रहें। आप करो भजन। कई लोग यहाँ बैठे हैं ऐसे ढेर सारे, 1-2 नहीं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे। सावन का महीना आया, बेलपत्री तोड़ना है, पूरी की पूरी डाली तोड़ कर लिया है, डाली तोड़ के लाए, पत्तियां निकाली, डाली को उठाकर फेंक दिया और उस पत्तियों को पूरे मोहल्ले में बांट दिया। जी तुम भी लो, काका जी तुम भी लो, फूफा जी तुम भी लो, मामा जी तुम भी लो। अब लोगों ने कितना तारीफ करी, हमारी देवरानी का छोरा इतना बढ़िया सारे मोहल्ले में बेलपत्री दे देता है। पर वो देवरानी के छोरे से एक बार तो पूछना कि कितने नरक में पड़ेगा। बम बम बोले हर हर महादेव। शिव भक्तों, गुरु जी के मुखान से बताए हुए कुछ शिव पुराण के छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताता रहूंगा, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा से आप सबकी झोली में खुशियाँ बरसती रहें। जो तूने सावन के महीने में पूरी डाली तोड़ी है, जरा विचार करना। शिव महापुराण में लिखा है बेलपत्री के वृक्ष दर से बेलपत्री जब तोड़ी जाती है तो पत्ती तोड़ी जाती है, उसकी डाली नहीं। एक डाली भी अगर बेलपत्री की टूट जाती है तो उसके दूसरे अर्थात दूसरी पीढ़ी, जैसे आज वो पिता बना है तो उसका बेटा, उसके घर में संतान फलीभूत नहीं हो सकती अगर डाली टूटती है। तो पत्ती तोड़ने का नियम है, डाली तोड़ने का नियम, पत्ती तोड़ने का नियम है। अब पत्ती तोड़े चढ़ाइए, बेलपत्र लाइए चढ़ाइए, पर डाली तोड़ने का नियम हमारे यहाँ वर्णित नहीं करा गया। डाली तोड़ने का नियम हमारे यहाँ नहीं बनाया गया। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। अगर आप बाबा के सच्चे भक्त हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि जो शिव पुराण के नए नए उपाय हैं गुरु जी के मुखारबिंद से, वो आपको सबसे पहले मिलते रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।